अगर हमको पॉइंट क्यू पे नेट पोटेंशियल निकालना है तो पॉइंट क्यू पे भी तीनों की वजह से होगा, पॉइंट क्यू पे भी तीनों की वजह से होगा। बट जो पॉइंट क्यू है वो इन दोनों शेल के बाहर है, इन दोनों शेल के, इस वाले और इस वाले शेल के क्या है, बाहर है। तो इन दोनों शेल के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो आउटसाइड वाला यूज होगा। तो पॉइंट क्यू पे पोटेंशियल छोटे वाले की वजह से क्या होगा, के, छोटे वाले का चार्ज कितना है Q1, और डिस्टेंस कितना है छोटे वाले के सेंटर से, छोटे वाले के सेंटर से, छोटे वाले से के सेंटर से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है R2। फिर इसके बाद मीडियम वाला आ गया, क्या ये पॉइंट मीडियम के भी बाहर है, मिडिल वाले के भी बाहर है, बिल्कुल ये पॉइंट मिडिल वाले के भी क्या है, बाहर है। मिडिल वाले की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, K Q2, और ये सेंटर से दूरी कितनी है R2। अब क्या ये जो पॉइंट है ये बड़े वाले स्फीयर के भी बाहर है, ये बड़े वाले स्फीयर के अंदर है, ये बड़े वाले शेल के क्या है, अंदर है। तो क्या होगा, K, बड़े वाले शेल का चार्ज क्या है Q3, और बड़े वाले शेल का रेडियस क्या है C। बड़े वाले शेल, देखो अच्छे, ये जो पॉइंट है ना Q, इधर देखो भाई, ये जो पॉइंट Q है ये इन दोनों के तो बाहर है, बट बड़े वाले शेल के क्या है, अंदर है। तो बड़े वाले शेल का जो फॉर्मूला यूज होगा वो K Q बाय रेडियस, किसका रेडियस, बड़े वाले शेल का। अगर कोई पॉइंट अंदर होता है तो शेल के अंदर होता है तो फॉर्मूला यूज करते हैं KQ बाय रेडियस, रेडियस किसका, उस शेल का जिसके वो पॉइंट अंदर लाई कर रहा है। तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा उसके लिए इनसाइड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा वाला, इनसाइड वाला। बच्चों हमको ये जेई का क्वेश्चन दिया हुआ है, इधर देखो बच्चे, इधर देखो जेई का क्वेश्चन दिया हुआ है, और जेई में ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे पास दो शेल्स हैं, मान लो मेटलिक स्फीयर्स हैं, शेल है मान लो ये, और एक का रेडियस R है और एक का रेडियस क्या है 4R है, एक का रेडियस R है और एक का रेडियस 4R है। इस पे जो चार्ज है वो Q1 है, इस पे जो चार्ज है वो Q2 है। बट इनमें से एक खास बात यह है कि दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सेम है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है ये है कि V ब्रैकेट में R माइनस V ब्रैकेट में 4R निकालना है। सबसे पहले ना ये बच्चे पूछते हैं सर ये पूछा गया कि समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसे ही लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। इसका क्या मतलब है, पोटेंशियल ऑफ स्मॉल स्फीयर माइनस पोटेंशियल ऑफ लार्ज स्फीयर, और ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपका आंसर जो भी आए ऑप्शन से मैच करना चाहिए, क्योंकि जेई का क्वेश्चन है। इधर देखो अच्छे अंक, इधर देखो, इधर देखो, तो एक एक करके देखते हैं बच्चे, मैं भी करता हूँ, आप भी मेरी मदद करना, हम मिलके करते हैं। तो देखो बच्चे सबसे पहली चीज़ ये है कि एक चीज़ यहाँ जानो, इधर देखो हमको VR निकालना है। इसका क्या मतलब है, पोटेंशियल ऑफ स्मॉल स्फीयर। अब स्मॉल स्फीयर पे पोटेंशियल निकालना है, मतलब स्मॉल स्फीयर के सरफेस पे यहाँ निकालना है। इधर देखो, यहाँ इस पॉइंट पे मान लो, इधर देखो अच्छा। अब यहाँ पोटेंशियल किस किस की वजह से होगा, स्मॉल की वजह से भी होगा और लार्ज की वजह से भी होगा, क्योंकि पोटेंशियल दोनों की वजह से होगा, इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा। अच्छा, खुद की वजह से पोटेंशियल क्या होगा इसका, K Q1 बाय R, और बाहर वाले की वजह से क्या होगा, K Q2 बाय 4R। ये आ जाएगा बच्चे, कोई डाउट इसमें। देखो बच्चे ये हमने पोटेंशियल लिया, इस पे जो पोटेंशियल होगा छोटे वाले शेल की वजह से भी होगा और बड़े वाले की वजह से होगा, दोनों का मिला के ऐसा होगा। एक की वजह से क्या होता है, एक की वजह से जो होता है वो KQ बाय रेडियस होता है। इधर देखो बच्चे, ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए है, ये इनसाइड के लिए, किसके लिए है, इनसाइड। इधर देखो बच्चों, सरफेस और इनसाइड। अच्छा, आउटसाइड के लिए क्या फॉर्मूला था, आउटसाइड के लिए क्या फॉर्मूला होता है, KQ बाय R होता है। ये किसके लिए होता है, आउटसाइड। इधर देखो बच्चे, तो अब मान लो हमें बड़े वाले स्फीयर के ऊपर पोटेंशियल निकालना है, यहाँ निकालना है मान लो। अब यहाँ पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, छोटे की वजह से भी होगा और बड़े की वजह से भी होगा। अब जो छोटे वाले की वजह से यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो होगा K Q1, और नीचे क्या लिखूंगा मैं, देखो बच्चे ये जो पॉइंट है ना ये छोटे वाले स्फीयर के आउटसाइड आ रहा है, क्या आ रहा है, आउटसाइड। आउटसाइड में सेंटर से दूरी लेते हैं यार, सारी की सारी, ये पूरी दूरी ली जाएगी, ये क्या आएगा 4R आएगा। और बड़े वाले स्फीयर की वजह से क्या होगा, K Q2 बाय 4R। अच्छा एक मिनट, इसको माइनस करते हैं, तो VR माइनस इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, कुछ कटेगा, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा, ये इन दोनों को माइनस करेंगे तो 3K Q1 बाय 4R आ जाएगा। अब कौन सा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, C आ रहा है। एक मिनट, K की वैल्यू शायद उन्होंने पुट कर रखी है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, मतलब 3, ये क्या हो जाएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 4R। क्या हो जाएगा, अच्छा ये 3Q1, ये नीचे आ जाएगा 16
पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कोई है इसमें से? कौन सा है? बी वाला आ रहा है ना। क्या क्वेश्चन हार्ड था बच्चों? हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दो कंसेंट्रिक शेल्स है, एक का रेडियस आर है, एक का रेडियस 2r है। हमने जो अंदर वाले शेल है उसको अर्थ कर दिया। अर्थिंग का मतलब बच्चों देखो, जैसे मान लो हमने अंदर वाले शेल को क्या कर दिया, हमने अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग का मतलब ये नहीं होता कि चार्ज जीरो हो जाए, अर्थिंग का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल जीरो हो जाए। तो इसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। अब क्या है, जैसे मान लो हमको ये बताना है कि इस पर कितना चार्ज है इस टाइम पर, तो नहीं पता तो हम क्या मान लेते हैं, क्यू डैश ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? क्यू डैश। तो पोटेंशियल किसका जीरो होगा? इनर वाले का। किसका? इनर। कैलकुलेशन किसकी कर रहे हैं? इनर। तो एक काम करते हैं, इनर वाले शेल का नेट पोटेंशियल का फॉर्मूला बनाते हैं एक बार। जो इनर वाले शेल का पोटेंशियल होगा वो किस किस की वजह से होगा? खुद की वजह से होगा और बाहर की वजह से। अब जैसे मान लो ये पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट हमने ले लिया बोल, यहाँ जो पोटेंशियल होगा खुद की वजह से क्या होगा? के। देखो नेट जो होगा बट देखो इस बच्चे ने कहा पोटेंशियल जीरो का, अभी हम जीरो लिखेंगे बच्चे, बट अपने और दूसरे का मिलाकर क्या होगा? जीरो। अपनी वजह से क्या होगा इसका? के क्यू डैश बाय रेडियस, ठीक है। और बाहर वाले की वजह से क्या होगा? के क्यू। अब यहां पर दोनों में हमने रेडियस वाला फॉर्मूला लिया है, क्योंकि ये पॉइंट इनसाइड है सरफेस पे, इसके इनसाइड है और इसके भी क्या है? सरफेस पे। तो आउटसाइड वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया, हमने इसको अर्थिंग कर दी। तो अर्थिंग करने के बाद नेट पोटेंशियल क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। के क्यू बाय 2r। इसको इधर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा? के क्यू डैश बाय माइनस के क्यू बाय 2r। के से के गया, r से r गया, माइनस क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस। इन सब का मिला के नेट पोटेंशियल क्या होगा? जीरो हो जाएगा। तो देखो जिसका आंसर सही आ गया, अच्छी बात है बच्चों, बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और जिसका आंसर में थोड़ी बहुत मिस्टेक है वो करेक्ट कर लेना, देख लेना बच्चों जो भी आया है, ठीक है। हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है कि बाहर वाले शेल को हमने अर्थ कर दिया है, तो बाहर वाले शेल का नेट पोटेंशियल क्या होगा? जीरो होगा। अच्छा, बाहर वाले शेल पे नेट पोटेंशियल होगा किस किस की वजह से? एक तो इनर की वजह से होगा और एक आउटर की वजह से। इनर की वजह से क्या होगा? के क्यू। और इनर का जो फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ निकलवा रहे हैं इनर की वजह से, तो ये आउटसाइड वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? आउटसाइड। ये जो पॉइंट है ये इनर के आउटसाइड है, तो आउटसाइड में डिस्टेंस लेते हैं पूरा। ये डिस्टेंस कितना होगा? 2r। और खुद की वजह से क्या होगा? के क्यू डैश बाय 2r। और नेट पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। ये आ जाएगा अच्छा आंसर, ठीक है। बोलो बच्चे बोलो।